आज 17वीं लोकसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें 14 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1279 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अवश्य मतदान करने की अपील की। जम्मू कश्मीर में 2,400, अरुणाचल प्रदेश में सभी 2 सीटों पर मतदान चल रहा है। 2 सीटों पर 7,98,000 से ज्यादा वोटर्स वोटिंग कर रहे हैं। असम में 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। 76 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मेघालय में 2 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2 सीटों पर कुल 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोटिंग चल रही है। कुल 52 प्रत्याशी मैदान में हैं। सिक्किम में 1 सीट पर मतदान हो रहा है। 4,23,000 से ज्यादा वोटर्स वोट कर रहे हैं। नागालैंड में भी 1 सीट पर वोटिंग जारी है। 12 लाख से ज्यादा वोटर्स 2,227 बूथ पर जाकर मतदान कर रहे हैं। मणिपुर में भी 1 सीट पर वोटिंग चल रही है। कुल 1,562 बूथ पर 10,10,000 से ज्यादा वोटर्स वोट कर रहे हैं। यूपी में 1,62,68,000 से ज्यादा वोटर्स 16,635 बूथों पर वोट डाल रहे हैं। 8 सीटों पर वोटिंग चल रही है। मिजोरम में 1 सीट पर मतदान चल रहा है। 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में भी 1 सीट पर वोटिंग जारी है। कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। त्रिपुरा में 1 सीटों के लिए वोट जारी है। कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर मतदान चल रहा है। कुल 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। महाराष्ट्र की 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 1,30,00,000 से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लक्षद्वीप में 1 सीट पर वोटिंग जारी है। 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तेलंगाना में सभी 17 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। कुल 443 प्रत्याशी मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश में भी सभी 25 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। कुल 3,93,000 से ज्यादा मतदाता वोट कर रहे हैं। ओडिशा में 4 सीटों पर वोटिंग चल रही है। कुल 26 प्रत्याशी मैदान में हैं। अंडमान निकोबार में भी 1 सीट पर वोटिंग जारी है। 406 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण के मतदान में मोदी सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। गाजियाबाद से वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, बागपत से सत्यपाल सिंह, नागपुर से नितिन गडकरी और अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के पोलिंग बूथ 220 पर अपना वोट डाला। बीजेपी से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में वोट डाला। महाराष्ट्र के गोंदिया में बूथ नंबर 285 पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने आज परिवार संग मतदान किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद बीजेपी नेता संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में मतदान केंद्र संख्या 216 पर पहुंचे और वोट डाला। आरएसएस के सह सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने भी नागपुर में वोट डाला। असम के मुख्यमंत्री ने भी मतदान किया। उन्होंने डिब्रूगढ़ में वोट डाला। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनरल वीके सिंह ने अपना वोट डाला। वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के कडपा में अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी से नामांकन करेंगी। नॉमिनेशन से पहले स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आज रायबरेली लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। बिहार के भागलपुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा, डरे हुए लोग देश को डरा रहे हैं। मरुधरा के संग्राम में राजस्थान के मुख्यमंत्री जयपुर में है। एक मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा कर वोट मांग रहे हैं। इसके बाद सीएम झुंझुनू और लुणकरणसर में भी हुंकार भरेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने पार्टी में गुटबाजी से इनकार किया। टोंक पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। निवाई में जावड़ेकर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। भीलवाड़ा के गंगापुर क्षेत्र में कपास फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हुआ है। 3 दमकल समेत ग्रामीण आग पर काबू पाने में जुटे हैं।
अलवर में आज भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। दौसा से बीजेपी ने जसकौर मीणा को लोकसभा प्रत्याशी चुना है। इसी के साथ बीजेपी की 25 सीटों के प्रत्याशियों के नाम साफ हो गए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जावड़ेकर की मौजूदगी में बैंसला ने सदस्यता ली। बाड़मेर में पीएम मोदी की 21 अप्रैल को होने वाली रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। अलवर से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के समर्थन में राजेंद्र राठौड़ ने प्रचार किया। बीजेपी ने अजमेर संसदीय सीट के लिए अपने सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर रणनीति तैयार की। लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे पंकज चौधरी का नामांकन रद्द हो गया। पंकज चौधरी ने बाड़मेर जैसलमेर से बीएसपी कैंडिडेट के रूप में पर्चा दाखिल